नमस्ते दोस्तों, मैं तन्मय सानरकर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां हम आपके साथ अमेजिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हमारे अंदर छुपी होती है, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति, यानी सबकॉन्शियस माइंड पावर। दोस्तों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉजिटिव एफर्मेशंस। इमेजिन कीजिए आप एक गार्डन में हैं। अगर आप उस गार्डन में रोज कचरा फेंकेंगे तो क्या होगा? वहां गंदगी फैल जाएगी और कुछ अच्छा नहीं उग सकेगा। लेकिन अगर आप वहां रोज पानी देंगे, खिलेंगे और अच्छे सीड्स बोएंगे तो क्या होगा? वहां सुंदर फूल खिलेंगे और टेस्टी फ्रूट्स आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारा माइंड भी एक गार्डन की तरह है। अगर हम उसमें नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स और फियर्स भरते रहेंगे तो हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी ही आएगी। लेकिन अगर हम उसमें पॉजिटिव थॉट्स, बिलीव्स और एफर्मेशंस प्लांट करेंगे तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आएगी। पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या हैं? ये सिंपल से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपने बारे में बोलते हैं, जैसे कि मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मुझ में सब कुछ करने की शक्ति है। इन एफर्मेशंस को हम अपने आप से बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में छाप ना जाए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। जैसा प्रोग्राम हम उसमें डालेंगे वैसा ही आउटपुट वो हमें देगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं सक्सेस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी चीज को पाने की इतनी डीपली इमेजिन किया है कि आप उसे फील कर सके, जैसे कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है? जैसे कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो सैटिस्फैक्शन, वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो सैटिस्फैक्शन, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये है विजुअलाइजेशन की पावर। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये है विजुअलाइजेशन की पावर। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने माइंड में किसी चीज या सिचुएशन को देखना बिल्कुल ऐसे जैसे वो सच में हो रहा है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने माइंड में किसी चीज या सिचुएशन को देखना बिल्कुल ऐसे जैसे वो सच में हो रहा है। और ये टेक्निक हमारी सक्सेस के लिए बहुत पावरफुल है। और ये टेक्निक हमारी सक्सेस के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब हम किसी चीज को रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को रियल मान लेता है तो वो उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करता है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को रियल मान लेता है तो वो उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, वो हमें सही लोगों से मिलता है और वो हमें उस पाथ पे ले जाता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। वो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, वो हमें सही लोगों से मिलता है और वो हमें उस पाथ पे ले जाता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो कैसे करें विजुअलाइजेशन? शुरू में एक क्वाइट जगह ढूंढिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। शुरू में एक क्वाइट जगह ढूंढिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रेथ्स लीजिए। आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रेथ्स लीजिए। अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए बिल्कुल ऐसे जैसे वो सच में हो रहा है। अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए बिल्कुल ऐसे जैसे वो सच में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं तो अपने आप को उस कार को चलाते हुए इमेजिन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं तो आपके के अपने आप को उस कार को चलाते हुए इमेजिन कीजिए। जितना ज्यादा डिटेल में आप विजुअलाइज करेंगे उतना ही पावरफुल वो होगा। जितना ज्यादा डिटेल में आप विजुअलाइज करेंगे उतना ही पावरफुल वो होगा। और याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। विजुअलाइजेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए और देखिए
कैसे आपके ड्रीम्स सच होते हैं। चैप्टर 3 मेडिटेशन, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है। हमारे थॉट्स हमें एक सेकंड के लिए भी शांति से नहीं रहने देते, और इसी कांस्टेंट चैटर की वजह से हम अपने अंदर की आवाज सुन नहीं पाते। वो आवाज जो हमें गाइडेंस देती है, जो हमें हमारी ट्रू पोटेंशियल का एहसास कराती है, वो आवाज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने का सबसे पावरफुल तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है अपने माइंड को शांत करना, अपने थॉट्स के फ्लो को स्लो करना। और जब हमारा माइंड शांत हो जाता है, तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की बातों को सुन पाते हैं। मेडिटेशन करने के लिए किसी सिक्लूडेड जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में, अपने कमरे में या किसी भी शांत जगह मेडिटेशन कर सकते हैं। बस 5-10 मिनट्स के लिए आंखें बंद कीजिए, अपनी स्पाइन सीधी रखिए और अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए। शुरू में आपके थॉट्स डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान मत दीजिए। जैसे ही आप अपने थॉट्स को नोटिस करें, उन्हें जेंटली वापस अपने ब्रेथ पे ले आइए। कोई जजमेंट नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, बस ऑब्जर्व कीजिए और वापस अपने ब्रेथ पे आ जाइए। मेडिटेशन करने से आपके माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और आप ज्यादा काम और कंपोज्ड फील करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको अपने इमोशंस को बेटर मैनेज करने में भी मदद करती है। धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में उतरने लगते हैं, और यही वो जर्नी है जो आपको सेल्फ डिस्कवरी और इनर पीस की ओर ले जाती है। चैप्टर 4 जर्नलिंग, अपने विचारों को कागज पर उतार आएं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को अपनी बात बताते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है? ऐसे ही जब हम अपने थॉट्स को लिखते हैं तो वो थॉट्स क्लियर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और हमें उन्हें समझने में आसानी होती है। यह एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन है जो हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है, और यह प्रैक्टिस है जर्नलिंग की। जर्नलिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने और अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने में मदद करता है। जब हम रेगुलरली अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, तो हम उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो हमारी लाइफ में चल रहे हैं। यह हमें अपने इमोशंस को बेटर मैनेज करने में भी मदद करता है। हम ये समझ पाते हैं कि हम क्यों रिएक्ट करते हैं एक सर्टेन वे में, और हम क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने बिहेवियर में। यह सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जर्नलिंग करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। यह एक पर्सनल प्रोसेस है जो हर किसी के लिए यूनिक होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है। यह आपके विचारों और भावनाओं को बिना किसी रोक टोक के व्यक्त करने का एक माध्यम है। आप अपने गोल्स के बारे में लिख सकते हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी फियर्स के बारे में, या फिर आप अपने दिन कैसे स्पेंड किया उसके बारे में। यह आपके जीवन के हर पहलू को कैप्चर करने का एक तरीका है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, तो आप कुछ सिंपल प्रॉम्प्ट से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं ग्रेटफुल क्यों हूं? मेरी लाइफ का क्या पर्पस है? मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूं? मुझे क्या खुशी देता है? मैं किस चीज से डरता हूं? जब आप जर्नलिंग कर रहे हो तो किसी भी चीज के लिए जज मत कीजिए। यह एक जजमेंट फ्री जोन है। अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने दीजिए। यह आपके इनर थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने का एक सेफ स्पेस है। कोई ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक्स की चिंता मत कीजिए। बस लिखते जाइए, क्योंकि यह आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। चैप्टर 5 पॉजिटिविटी का आभा मंडल बनाएं। सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम जिसके साथ ज्यादा रहते हैं, हम उनकी तरह बनने लगते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा रहेंगे तो हमारी सोच भी नेगेटिव होने लगेगी, और अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा रहेंगे तो हमारी सोच भी पॉजिटिव होने लगेगी। ये सिंपल सी बात
हमारी सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा इफेक्ट डालती है। नेगेटिव न्यूज, गॉसिप और क्रिटिसिज्म से दूरी बनाए रखें। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक स्पंज की तरह है जो सब कुछ अब्सॉर्ब करता है। ओथ्रो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जगाएं। दोस्तों, ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जगाने के लिए। याद रखिए, ये प्रोसेस एक दिन या एक हफ्ते का नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस मिस न करें। और कमेंट करके बताएं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं तन्मय सानरकर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।